नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल भंडारी। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने 2531 आरटीई के बच्चों के दाखिलों की आवाज को उठाते हुए जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट शुभांगी शुक्ला को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जिलाधिकारी द्वारा दाखिला नहीं लेने वाले केवल 7 स्कूलों पर सीबीएसई को लिखे पत्र पर सवाल खड़े किए। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीमा त्यागी एवं सचिव अनिल सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अनिवार्य अधिनियम 2000 धारा 12(1) के अंतर्गत चयनित स्कूल के प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल में 25% निर्धारित सीटों में दुर्बल अनाभित समूह के बालक बालिकाओं को दाखिला देकर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, किंतु गाजियाबाद के स्कूल कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर प्रशासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, या फिर ये कहें कि प्रशासन और स्कूलों की मिलीभगत चल रही है, जिसको लेकर जीपीए ने प्रशासन और स्कूलों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए क्या कुछ कहा। आइए देखते हैं गाजियाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम विवेक त्यागी है, मैं गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन से हूँ। कलेक्ट्रेट आप पहुँचेंगे इन मांगों को लेकर? जी, आज हम जो कलेक्ट्रेट आए हुए हैं जिलाधिकारी जी के पास, वो हमारा लगातार 5वां ज्ञापन है। पिछले 8 महीने से ये अभिभावक आरटीई के जो अंतर्गत चयन हुए थे, वो अभिभावक अपने बच्चों के दाखिले के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन 8 महीने में अभी 2531 ऐसे बच्चे हैं जिनके दाखिले अधिकारी नहीं करा पाए या निजी स्कूलों ने उनके दाखिले नहीं लिए हैं। तो उन्हीं स्कूलों पर कार्रवाई, या तो कार्रवाई करे जिला प्रशासन या फिर उन स्कूलों को, उन बच्चों को दाखिला कराए। तो दोनों ही चीज़ों में जिला प्रशासन हमारा पूरी तरीके से फेल है, शिक्षा विभाग पूरी तरीके से फेल है। ये अपनी बातें दूसरों पर टालने के लिए सीबीएसई को हमारे जिलाधिकारी साहब पत्र लिखते हैं। पिछले साल भी हमारे जिलाधिकारी ने 8 स्कूलों पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था सीबीएसई को, और इस साल भी 7 स्कूलों पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। अब आप देखिए कि 2531 बच्चों को दाखिला नहीं दिया गया है और केवल 7 स्कूलों के लिए पत्र लिखा जाता है, और वो भी सीबीएसई को लिखा जाता है। तो जब हमने सीबीएसई को एक लेटर लिखा कि आखिर क्यों आपने 1 साल हो गया डीएम के पत्र पे आपने कोई कार्रवाई नहीं करी है स्कूलों पे, तो सीबीएसई जवाब देता है कि जब तक उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग राज्य सरकार द्वारा जारी एनओसी को रद्द नहीं करेगा और जो प्रमाण पत्र ये मान्यता रद्द करने का देते हैं वो हमें नहीं भेजेंगे, हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और मेरा नाम अनिल सिंह है, मैं गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन का सचिव हूँ। अच्छा, कलेक्ट्रेट आप पहुँचे आज किन चीज़ों? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तकरीबन आज 8 महीना बीत गया है, सत्र शुरू हुए, और जिन बच्चों का आरटीई के तहत एडमिशन हुआ था और उनका एडमिशन आज तक जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी या डीएम साहब सुनिश्चित नहीं करा पाए हैं। गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन लगातार जो है 8-10 महीने से इस आरटीई के एडमिशन को लेकर के इनके ऑफिस के चक्कर लगा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार का आज तक कोई भी ना, केवल आश्वासन के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। तो अब हम चाहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय या बेसिक शिक्षा अधिकारी जिन स्कूलों ने अभी तक चयनित बच्चों का एडमिशन नहीं लिया है, दाखिला नहीं लिया, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करें 1 सप्ताह के अंदर, वरना गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में जाकर के ताला लगाएगी। और जिलाधिकारी को भी अवगत कराते हैं, क्योंकि इन अधिकारियों की फिर हमें क्या आवश्यकता है जो लोग चयनित बच्चों को एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसे विद्यालय पे जो है कि विद्यालय पे भी इनको कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर ये नहीं करते हैं तो गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में जाकर के ताला लगाएगी और बंद करेगी। मुर्दाबाद शिक्षा विभाग, मुर्दाबाद शिक्षा विभाग, मुर्दाबाद शिक्षा विभाग, मुर्दाबाद। शिक्षा है व्यापार नहीं, यह लूट हमें स्वीकार नहीं। शिक्षा है व्यापार नहीं, यह लूट हमें स्वीकार नहीं। शिक्षा है व्यापार नहीं, यह लूट हमें स्वीकार नहीं। महंगी शिक्षा महंगा ज्ञान, कैसे बनेगा देश महान? महंगी शिक्षा महंगा ज्ञान, कैसे बनेगा देश महान? शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, शिक्षा विभाग मुर्दाबाद। शिक्षा है व्यापार नहीं, यह लूट हमें स्वीकार नहीं। तो दर्शकों, ये थी अब तक की बड़ी खबर। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।